चलिए आज जो टॉपिक है वो है रिपोर्टेड स्पीच। एक तो ये आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन 3-4 नंबर का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो इसके आते ही है, उस संदर्भ में तो ये इंपॉर्टेंट है ही है। पर इसके अलावा भी रिपोर्टेड स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके अनसीन पैसेज या सीन पैसेज जो भी आते हैं, इसमें जो क्वेश्चन से आंसर, जो पैसेज से आंसर आप निकालते हो, तो किसी पैसेज में इन्वर्टेड कोमा वाला कोई इन्वर्टेड कोमा वाली कोई लाइन यदि आंसर होती है, उसको तुम क्या करते हो, उस क्वेश्चन में लिखते हो और आप वैसे लिख देते हो तो आंसर गलत माना जाता है। वो एक्चुअल में उसको भी डायरेक्ट में लिखा होता है, तो आप हमको इसे इनडायरेक्ट में लिखना पड़ता है। या मैंने कुछ समझाने के लिए कुछ जमूरे बनाए मैंने, ताकि थोड़ा चीजें क्लियर हो जाएगी तुम्हारी। यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति है राम, दूसरा कौन, श्याम, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। राम श्याम से कहता है, ये मैंने यू किया है, इसका मतलब ये इसको कह रहा है कि राम इस श्याम से कहता है आई एम गोइंग टू उदयपुर। राम सेड टू श्याम, कौन किससे कह रहा है, राम श्याम से कह रहा है। क्या कहा उसने, आई एम गोइंग टू उदयपुर। या कोई तीसरा भाई है जो कान लगा के सुन रहा था, ये तो इसको कह रहा था, डायरेक्ट कह रहा था। इसके द्वारा इसको कहा गया सीधा कथन, सीधा कहा इसने, इसलिए इसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच। एक वक्ता के द्वारा दूसरे वक्ता को कहे गए सीधा वचन, तो ये क्या है, आई एम गोइंग टू उदयपुर, ये डायरेक्ट हुआ, इसने इससे कहा। एक तीसरा भाई इनको सुन रहा था, ये इससे कह रहा था मैं उदयपुर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू उदयपुर। अब ये भाई, इसने इन दोनों की बातें सुन ली थी, इसने उसी बात को किसी चौथे को कहा। आदत है हमारी, बातें यहां से वहां ट्रांसफर होती रहती है। इसने ये बात किसी चौथे को गई, तीसरे ने चौथे को गई, इसने ये कहा था। अब ये क्या कह रहा है, राम सेड टू मी दैट ही वाज गोइंग टू उदयपुर। यदि ये इसकी बात कहेगा, जैसे इसने कहा मैं उदयपुर जा रहा हूं, तो ये व्यक्ति यूं तो नहीं कहेगा राम ये कह रहा था कि मैं जा रहा हूं। ये क्या कहेगा, राम कह रहा था कि वह उदयपुर जा रहा है, अर्थात कि यहां पर ही वॉज गोइंग टू उदयपुर। ये देखिए, आई एम गोइंग टू उदयपुर को इसने क्या कर दिया, ही वॉज गोइंग टू उदयपुर। अब ये डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि एक वक्ता सीधे कह रहा है। ये इनडायरेक्ट है, क्योंकि उसकी सुनी हुई बात को कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उसे वापस कह रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इसी को मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू उदयपुर। किसी भी वक्ता के द्वारा कहा हुआ कथन उसे हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में बंद रखते हैं, ठीक है। अब यहां पर इस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। इसके ये अंदर वाला भाग, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं इसे, अंदर वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच। हमें इस पूरे सेंटेंस को, जैसे कि यही सेंटेंस है, राम ने मुझसे कहा या श्याम से कहा, किसी से भी कहा, इसी बात को यदि मैं या कोई तीसरा व्यक्ति जब कहेगा, तो राम टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू उदयपुर। यहाँ बहुत सारे परिवर्तन हो गए, इस वाक्य की संरचना में और इस वाक्य के स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ जैसे सेड था, यहाँ क्या हो गया, टोल्ड हो गया। या दैट नहीं था, कॉमा को हटा दिया, उसकी जगह दैट हो गया। आई की जगह ही हो गया, एम की जगह वाज हो गया, अर्थात कि पूरा बदल गया। कैसे बदला, क्यों बदला, इसके पीछे बहुत सारे नियम काम करेंगे। हमें आने वाले 2-3 दिनों में उन्हें नियमों के बारे में पढ़ना है। इसलिए जब कोई भी कथन डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, व्हेन वी चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो कुल 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं उस वाक्य में। एक तो प्रनाम संबंधी परिवर्तन। प्रनाम संबंधी परिवर्तन मतलब आई का ही क्यों हुआ, उसके पीछे रीजन, इसके बारे में पहले, सबसे पहले आज जो सीखेंगे हम, वो प्रनाम संबंधी परिवर्तन सीखेंगे, ठीक है। दूसरा है टेंस संबंधी परिवर्तन, अर्थात कि यहाँ एम की जगह वाज क्यों हुआ, ये परिवर्तन, टेंस संबंधी परिवर्तन। और तीसरा होता है समय एवं दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन। जैसे वाक्य ये होता, राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू उदयपुर टुडे, ये टुडे, जिससे टुडे भी लगा होता, टुडे समय सूचक शब्द है, तो यहां हो जाता
राम टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू उदयपुर दैट डे। टुडे का क्या हो जाता? दैट डे। ये अलग अलग प्रकार के परिवर्तन है, पर सभी परिवर्तन एक साथ हम नहीं पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको आज सबसे पहले ले जाऊंगा मैं आपको इसमें प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। ये क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां इसी में होती है। तो किस प्रकार से हम प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करेंगे, ये हम चीज उसको ले लेते हैं, ठीक है। बाकी मैं आज सिर्फ ऐसे वाक्य लिखाऊंगा जिसमें टेंस संबंधी परिवर्तन वाला नहीं आएगा। अब हमेशा ये ध्यान रखना, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, इसमें प्रेजेंट या फ्यूचर, मतलब यहां सेड नहीं हो, ये पास्ट सिंपल है, या वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं हो, और प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो, तो अंदर टेंस नहीं बदलते। तो आज मैं ऐसे वाक्य लिखूंगा यहाँ पर जिसके टेंस नहीं बदल रहा हूं, क्योंकि आज यदि दोनों एक साथ यदि मैं करूंगा तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे। आज सिर्फ हम क्या बदलना सीखेंगे, हाउ टू चेंज प्रोनाउन, प्रोनाउन को कैसे बदलते हैं, आज उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखिए प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट वाक्य चेंज करते समय प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन क्या क्या हो सकते हैं, कैसे होते हैं, इस लॉजिक को समझना थोड़ा पर अलग तरीके से समझेंगे, इंटरेस्टिंग तरीके से, ताकि चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। देखिए प्रोनाउन मैंने आपको पहले भी लिखाया था, हम आई, माई, मी, और कौन सा, वी, अवर, अस, यू, यूवर, यू, ही, हीज, हिम, सी, हर, दे, देयर और देन। इससे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये मान लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये मान लेते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, अभी मैंने वाक्य लिखाया था, कोई भी मैं वाक्य, जैसे राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू उदयपुर, तो उस सेंटेंस के दो भाग होते हैं। एक भाग कौन सा होता है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो अंदर वाला भाग वो रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना। कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। अब यहां पर देखिए दो चीजें सीख लीजिए आप, कि ये मान के चले कि इसका जो बाहर वाला भाग है, ये वाला भाग है, इस वाले भाग में हमेशा इस सेंटेंस के दोनों किनारों पे दो व्यक्ति बैठे होंगे, राम और सीता, ठीक है। जैसे राम सेड टू सीता, एक छोर पे कौन है, राम, दूसरे छोर पे कौन है, सीता। कोई न कोई इस पे बैठा होगा, राम और सीता, ये कोई न कोई होगा। कई बार ऐसा होगा, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि यहां पर कोई नहीं होता है, ये समझ लीजिए। कभी कभी नहीं भी होता है, ये समझ लीजिए कि मंडप में दूल्हा तो बैठा है, दुल्हन किसी और के साथ भाग गई तो बेचारा अकेला रह गया, ये कंडीशन भी आ सकती है। थोड़ी देर के लिए मानिए कि शादी का मंडप है, इस एक छोर पे बैठा हुआ है दूल्हा और दूसरे छोर पे बैठी हुई है दुल्हन, और तुम कहोगे दूर दूर बैठे हुए हैं, कोरोना इसलिए दूर दूर बैठे हुए हैं, भाई सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या किया, दूर दूर बैठा दिया, और मास्क इसके लिए नहीं लगाया क्योंकि फिर फोटो खींचेंगे तो मास्क पे पता ही नहीं चलेगा किसका फोटो, ठीक है ना। अब यहां पर दो लोग जरूर बैठे होंगे। अब तुम कहोगे इस बाकी के इस हिस्से में, देखिए भाई दूल्हा दुल्हन अकेले तो होंगे नहीं, पंगत खाने वाले भी होंगे, तो ये समझो कि सामने पांडाल लगा हुआ है जिसमें सब रिसेप्शन में जीमने आए हुए फोकट में खाने के लिए। ये सोचिए पहले इसमें कि, ध्यान दीजिए इसमें, ये मान लेते हैं कि एक तो ये परिवार है, आई का परिवार, आई का परिवार, आई अकेला नहीं है, वो अपने साथ में सबको लेके आया है, फोकट का खाना खाओ। आई के परिवार में कौन कौन है, आई, माई, मी, ठीक है ना, माई भाई साहब है। इसी प्रकार बी का परिवार, वी का परिवार में भी कौन है, वी, अवर, अस, तीनों, ठीक है। ये दोनों पड़ोसी है, ये दोनों पड़ोसी है, एक कार में साथ पे आ गए, बेचारे स्कूल नहीं लाए क्योंकि इनके साथ इनका रगड़ा चलता है, ये बेचारा अलग आया, ये बाइक पे आया,
ये परिवार, ठीक है। दूसरा परिवार है यू, यूवर और यू। अब यहां पर ध्यान रखना, ये दोनों ही परिवार में दूल्हा या दुल्हन में से किसी किसी के रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार नहीं हो तो हम रिसेप्शन में जाए क्यों? वो अलग बात है कि कुछ लोग बिना कहे टेंट के नीचे घुस के रिसेप्शन में चले जाते हैं। वो खाना पीना कौन पे, अच्छा खाना हो तो अच्छे अच्छे चले जाते हैं। तब उस समय क्या है कि मान मर्यादा प्रतिष्ठा कई बार पकड़े जाते हैं तो बर्तन धो के आ जाते हैं, कोई बात नहीं, पेट तो बढ़ जाता है कम से कम। तो यहाँ पर देखिए ये परिवार और ये परिवार, ये किसी न किसी का रिश्तेदार है। आई और बी का परिवार है, वो रिश्तेदार है इस दूल्हे का, मतलब जो आगे जो बैठा हुआ है उसका। किसका रिश्तेदार है? जो पहली कुर्सी पे बैठा हुआ है उसका। और यू का परिवार है, यू का जो परिवार है वो किसका रिश्तेदार है? इस कुर्सी पे बैठा हुआ है उसका। इतना ध्यान रखना है, मैं आपको बता रहा हूं। अभी 5 मिनट में तुम्हारा एक परिणाम संबंधी परिवर्तन तुम कभी गलत करोगे नहीं। ये रिश्तेदार है इसका, यू वाला रिश्तेदार है इसका। तुम कहोगे कि आई बी यू ले लिया, ये कौन है? ये फोकटी, इनको बुलाया नहीं, इनको नहीं बुलाया अपन ने। ये मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि इनमें से ही सी या दे के परिवार में से कोई भी यदि यहां आ जाए तो उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और इनमें से जब कोई भी इधर आ रहा है उस पर परिवर्तन नहीं हो तो हमें झंझट मोल लेने की जरूरत ही नहीं है। इनमें ही परिवर्तन होता है, इसलिए मैंने इनको ही लिया। अब देखिए ये मैं समझाना क्या चाह रहा हूं उस चीज को समझिए। मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, मैं इसमें सभी वही वाक्य लिखूंगा जिसमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं है। मैं अभी टेंस का नामो निशान सिर्फ आज क्या सिखा रहा हूं, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। थोड़ी देर के लिए देखिए वाक्य लिखा है मैंने। राम सेज टू मी, राम सेज टू सीता। चलो जैसे यहां पर है राम सेज टू सीता, ये मैंने वाक्य लिखा। अब इस वाक्य पे ध्यान से देखो आप, 2 भाग है इसके, जैसे कि मैंने ऊपर रिसेप्शन बनाया वैसा कैसा देखिए, या एक भाग ही है, दूसरा भाग ही है, ठीक है ना। या जब सेज आ जाता है किसी वाक्य में, सेज, हालांकि तुम्हें सेड वाली पूछेगा, पर सेज आ जाए तो फिर इधर कभी भी टेंस बदलाव नहीं होगा। और चूंकि मुझे भी टेंस में बदलाव करना नहीं इसलिए मैं सेज लिखा है। या एक भाग ये, एक भाग ये। इसमें एक सिरे पे कौन बैठा है? राम। दूसरे सिरे पे कौन बैठा है? सीता। ठीक है, ये ध्यान आ गया। अब यहां पर सबसे पहला परिवर्तन, ये मैं रूल्स पूरे कर लिखा हुआ, जब भी सेज आ तो उसकी जगह कर लेते हैं टेल्स। क्या कर लेते हैं? टेल्स। राम टेल्स, और जब सेज टू दोनों की जगह टेल्स करते हैं, टू नहीं लगता है, टेल्स के बाद टू नहीं लगता है। राम टेल्स सीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसकी जगह क्या लगा दो? दैट। ये अलग जगह अलग अलग प्रकार में अलग अलग लगेगा, वो मैं कल से बताऊंगा, ठीक है। दैट। अब यहां पर देखिए माई, माई आया। माई किसका रिश्तेदार है? राम का। पकड़िए इसे, देखिए माई किसका रिश्तेदार है? राम का। अब ये देखो माई, माई आ रहा है राम के लिए। अब राम देखो, राम हो तो राम के लिए इस पे क्या लगता है? ही। और कोई स्त्रीलिंग हो उसके लिए क्या लगता है? सी। और यदि वहां पर कोई बहुवचन हो वो किसके लिए? उसके लिए लगता है दे। इस बात का ध्यान रखना है। अर्थात कि माई आया क्या, वो देखो ये क्या है? माई। माई किसके लिए आ रहा है? ही के लिए। किसके लिए आ रहा है? देखो माई किसके लिए आ रहा है? राम के लिए। तो राम के लिए क्या लगता है? ही लगता है। यहाँ माई कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो ही की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? हिज। तो यहाँ माई की जगह क्या हो जाएगा? हिज फादर नोज। अब ये यू, ठीक है। यू किसके लिए? दूसरी कुर्सी का रिश्तेदार है। इसका मतलब यू किसका रिश्तेदार है? सीता का। अब यहां पर देखो एक थोड़ी कंफ्यूज ये रहेगा, यू की फर्स्ट फॉर्म भी यू है, सेकंड यू और थर्ड भी यू है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये कौन से रूप में है? इसके लिए सिंपल तरीका, यू जब वर्ब के पहले आ जाए, मतलब जिससे यू से वाक्य स्टार्ट हो या वर्ब के पहले आ जाए, तो यू क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म।
यू जब वर्ब के बाद में या बाकी के अंत में आए तो यू कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म। या ये नो के बाद नो वर्ब है, वर्ब के बाद यू आ रहा है तो यू कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। अर्थात कि यू थर्ड फॉर्म है। यू किसके लिए आ रहा है? सीता के लिए। सीता मतलब सी। यू किसके लिए आ रहा है? ये देखो किसके लिए आ रहा है? सी के लिए। यू थर्ड फॉर्म है तो सी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? हर। तो इसलिए नो यहां पर क्या हो जाएगा? हर। इन्वर्टेड कोमा हटा देते हैं और देखिए यहां देखिए एक और सेंटेंस। राम सेज टू हिम आई एम नॉट यूर सर्वेंट। क्या कह रहा है? आई एम नॉट यूर सर्वेंट। बॉय सेज टू हिम आई एम नॉट यूर सर्वेंट। यहां पर देखिए ये बाहर वाला भाग और ये अंदर वाला भाग। यहां पर देखिए बॉय सेज टू हिम आई एम नॉट यूर। सबसे पहले सेज की जगह क्या करेंगे? बॉय टेल्स हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा है उसकी जगह दैट। अब देखो आई किसका रिश्तेदार है? पहली कुर्सी का। मतलब आई किसका रिश्तेदार है? बॉय। ये रहा आई। आई फर्स्ट फॉर्म ही है। ये किसके लिए आ रहा है? बॉय के लिए। मतलब बॉय के लिए क्या है? ही के लिए। आई पहले ही फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ही रहेगा। ही आई का क्या हो गया? ही। आई के साथ एम लगता है, ही के साथ इज। ही इज नॉट। अब यूवर, यूवर किसका रिश्तेदार है? दूसरी कुर्सी का। अर्थात ये यूवर किसके लिए आया है? किसके लिए आया है? हिम के लिए। यहां देखो यूवर कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। ये किसके लिए आ रहा है? हिम के लिए। हिम कहा देखो ये आ रहा है हिम के लिए। यूवर सेकंड फॉर्म में आ रहा है हिम के लिए। हिम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? हिज। तो यहां पर यूवर की जगह क्या हो जाएगा? हिज सर्वेंट। एक और देख लो, इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाना है। पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरी वाक्य। You are not doing your homework. My mother says to me, you are not doing your homework. You are not doing your homework. ध्यान दीजिए इधर, उसे ध्यान देना इधर। एडिट कर दूंगा। Says, सबसे पहले क्या करेंगे? My mother सेज का क्या हो जाएगा? टेल्स मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाया, क्या आ जाएगा? दैट। यहां देखिए यू किसका रिश्तेदार है? दूसरी कुर्सी के लिए। तो यू किसके लिए आ रहा है? मी के लिए। यू जब आगे आया है तो फर्स्ट फॉर्म है क्या? यू की ये फर्स्ट फॉर्म है, मतलब यू ये रहा। यू किसके लिए आ रहा है? देखो ध्यान से वहां पर मी के लिए। अर्थात यू आ रहा है मी के लिए। यू फर्स्ट फॉर्म है, ये आ रहा है मी के लिए। मी की ये आ रहा है, यू आ रहा है इसके लिए। यू आ रहा है मी के लिए, ठीक है ना? यू सॉरी, हाँ यू फर्स्ट फॉर्म है, ये आ रहा है किसके लिए? मी के लिए। तो मी की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? आई। दैट। यू का क्या हो जाएगा? आई एम नॉट डूइंग यूअर। यूअर देखो, यूअर किसके लिए आता है? दूसरी कुर्सी के लिए। मतलब ये यूअर किसके लिए आ रहा है? यूअर किसके लिए आ रहा है? मी के लिए। यूअर देखो कहां पर है? ये रहा। यूअर किसके लिए आ रहा है? मी के लिए। यूअर सेकंड फॉर्म है, ये क्या है? मी है। तो मी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? यूअर आ रहा है मी के लिए। हाँ, तो मी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? माई। तो आई एम नॉट डूइंग माई होमवर्क।
एक वाक्य और बता देता हूं, ठीक है ना। ये वाक्य राधा सेज टू मी यू डोंट नो मी एंड माई फादर। सबसे पहले सेज की जगह क्या करो, राधा टेल्स मी, कॉमा इंडिपेंडेंट कोमा हटा है उसकी जगह, दैट यू किसके लिए आ रहा है, मी के लिए, यू फर्स्ट फॉर्म है, यू आ रहा है, देखो किसके लिए आ रहा है, मी के लिए, यू फर्स्ट फॉर्म है तो मी की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, आई डोंट नो, अभी आ रहा है मी, देखो मी किसके लिए आता है, पहली कुर्सी के लिए, मतलब ये मी किसके लिए आ रहा है, राधा के लिए, मी कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, ये किसके लिए आ रहा है, राधा मतलब सी के लिए, तो सी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हर, तो यहां पर नो, हर एंड, अब ये माई, माई भी किसके लिए आता है, पहली कुर्सी के लिए, मतलब ये माई किसके लिए आ रहा है, राधा के लिए, देखो ये रहा माई, ये आ रहा है राधा के लिए, मतलब कि माई है राधा के लिए, मतलब किसके लिए आ रहा है, सी के लिए, माई सेकंड फॉर्म है तो सी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, हर, तो यहां पर हर एंड हर फादर। ये पूरे वाक्य जब हम रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे सब में कोई भी किसी भी प्रकार का होगा उसमें सब में प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन होंगे। कल मैं आपको बताऊंगा कि टेंस संबंधी परिवर्तन कैसे करते हैं, उसके साथ ये भी चलता रहेगा। समय एवं दिशा सूचक शब्दों में परिवर्तन, उसका रूल्स दिए, उसमें 8-10 शब्द है वो लिखा दूंगा कि टुडे का दैट डे होता है, इसका वो होता है, ये मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही काफी।